हमेशा ये बोलते हैं ना कि पॉल्यूशन ज़्यादा है तो लंग्स के बारे में तो सब सोचते हैं, ब्रीदिंग के बारे में सोचते हैं, बट इसका असर आईज पे भी होता है। तो कैसे पॉल्यूशन आँखों को कैसे अफेक्ट करता है? जो AQI जब तक 50 है तब तक ठीक है। यदि आप घर से बाहर निकलते हो और आपको दिखा कि AQI 100-150 के ऊपर बढ़ गया है तो आपको ज़्यादा प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। सर दिल्ली में तो 100-150 हो जाए हम खुश हो जाते हैं कि कंट्रोल में आ गया है। पोल्यूशन के अंदर डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, टॉक्सिक फ्यूम्स रहते हैं। दे नॉट ओनली डैमेज द लीड्स, दे ऑल्सो डैमेज द टीयर फिल्म। एंड ये जो टिल फिल्म है, हम सोचते हैं आंसू सिर्फ इमोशंस के लिए, वो नहीं है, वो एक प्रोटेक्शन है अपने आँखों के लिए। वो यदि टीयर फिल्म डैमेज होती है तो उसका असर आपके ये कंजंक्टिवा के ऊपर या स्क्लेरा के ऊपर जो परत रहती है उसके ऊपर होता है, और कॉर्निया के ऊपर होता है, लीड्स के ऊपर होता है। अच्छा। जब लीड्स के अंदर ये जो पलक है उसके अंदर छोटे छोटे स्वेलिंग्स आ जाते हैं, ड्राइनेस बढ़ जाता है, और ये कंजंक्टिवा रेडनेस बढ़ जाती है। और यदि 150 के ऊपर जाने लग गया फिर डैमेज इतना होता है कि कॉर्निया के जो सुपरफिशियल लेयर्स है उसको डैमेज करना चालू हो जाती है। तो हीलिंग भी आपका डैमेज हो जाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं हम उसको। दिल्ली में तो काफ़ी कॉमन है, लोग मास्क पहन के ट्रैवल करते हैं, सो दैट इज़ फॉर पोल्यूशन। बट आँखों के लिए प्रोटेक्शन जनरली नहीं लेते हैं। तो वी एडवाइस कि इस तरह का पोल्यूशन जहाँ पे आप बता रहे हैं 300-400 के ऊपर जा रहा है तो इसको भी अफेक्ट करता है। तो उसके लिए भी प्रोटेक्टिव कुछ गॉगल्स या ग्लासेस पहनना ज़रूरी है, जिससे डायरेक्टली ये जो डस्ट पार्टिकल है, पोल्यूशन के टॉक्सिक पार्टिकल्स है, वो सीधे आँख के कांटेक्ट में ना आए। क्योंकि इसके वजह से जो भी आइज़ में प्रॉब्लम होते हैं, ड्राइनेस रिलेटेड, इचिंग, रेडनेस एंड बर्निंग, ये जो सेंसेशन होते हैं, उसी के वजह से लोगों को जो ऑलरेडी ड्राइनेस का प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ द डिजिटल स्क्रीन यूसेज, वो उसमें इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे हम बोलते हैं कि लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप मास्क पहने, स्टीम लें और कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स लें, उसी तरह आईज के लिए आप सजेस्ट कर रहे हैं कि गॉगल्स पहन कर रखें, प्रोटेक्टिव गॉगल्स। इसमें भी कुछ स्पेसिफिक हो सकता है कि किस तरह के गॉगल्स होने चाहिए, या और कोई सॉल्यूशन टू प्रोटेक्ट योर आईज फ्रॉम द इंक्रीजिंग पोल्यूशन? अगर हम बाइक या ऐसे 2 व्हीलर पे ड्राइव कर रहे हैं जहाँ पे यू डोंट हैव द फैसिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग द विंडोज अप, वहाँ पे हम सजेस्ट करते हैं गॉगल्स जो पूरा कवर करे साइड में भी। जैसे हम ये गॉगल्स जनरली पोस्ट सर्जरी, आई सर्जरी के बाद भी देते हैं, तो वैसे टाइप के गॉगल्स आर मोर। सो नॉट फैशन गॉगल्स, यस, इट शुड कवर, रैप अराउंड गॉगल्स। इंपॉर्टेंट चीज, आप 150 के ऊपर जाने लग गया तो आप आर्टिफिशियल टीयर्स प्रेफरेबली प्रिजर्वेटिव फ्री आपके साथ कैरी किए। अच्छा। और नहीं तो एक छोटा सा आई वॉश कप आप कैरी कीजिए। ओके। और ये आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव फ्री तो आप दिन में तो 10 बार भी डाल सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। ओके। दूसरा, यू शुड इंस्टॉल एटलीस्ट एयर फिल्टर इन योर कार और इन योर हाउस, दैट्स वन थिंग। ये सिर्फ टीयर्स को अफेक्ट नहीं, आइज को अफेक्ट नहीं कर रहा है, पूरे शरीर को अफेक्ट कर रहा है। तो आपको डाइट में भी कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो डाइट में हम जनरली कलरफुल प्लेट बोलते हैं हम उसको, जिसके अंदर सब कलर की हरी सब्जियां या सैलेड्स रहे या फ्रूट्स रहे, वो तरह का डाइट हम ज़्यादा, along with that omega-3 fatty acid, तो वो supplement diet, that also we tell the people. So if it is a very irritable eye, then you have to take the cold compresses. But when अर्ली मॉर्निंग व्हेन यू आर गेटिंग अप एंड आप जब बाहर जा रहे हो, उस समय आपको आईलिड्स को हॉट कंप्रेस करके थोड़ा सा मसाज करके आप निकले तो ज़्यादा अच्छा है। सो बोथ फ्रॉम इनसाइड एंड फ्रॉम आउटसाइड प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। अगर आपको इस क्लिप से फ़ायदा हुआ तो सोचिए पूरे एपिसोड में कितना फ़ायदा होगा। पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।